अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब पाकिस्तान के मायनाज़ बैटर हैं बाबर आज़म, जिन्होंने वाइट बॉल की कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर दिया है और इसकी वजूहात क्या हैं वो भी मंजर आम पर आ गई हैं। बाबर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ एक्स पर एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने बरमला इस बात का ऐलान किया कि वाइट बॉल की कैप्टेंसी से यानी कि ओडीआई और टी20 की कैप्टेंसी से वो स्टेप डाउन हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बैटिंग पर ज़्यादा तवज्जो दूँ, ज़्यादा फोकस्ड हूँ और शायद यही वजह है कि मेरी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। और आपको पता ही है कि बाबर आज़म पर उनके फैंस और जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी काफ़ी तनकीद कर रहे थे, क्योंकि मुस्तकिल बाबर आज़म फेल हो रहे हैं और स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और बाबर की जानिब से भी यही कहा गया है कि वो अपनी बैटिंग पर मज़ीद भी फोकस करना चाहते हैं। और वर्कलोड का भी उन्होंने ज़िक्र किया है कि जब आप कैप्टन होते हैं तो ज़ाहिर है फिर आपका वर्कलोड भी बढ़ जाता है। ना सिर्फ आपने अपनी परफॉर्मेंस देखनी होती है, बल्कि जो दीगर प्लेयर्स हैं, जो पूरी टीम है, उसको भी साथ लेकर चलना होता है। फिर बाबर ने ये भी कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ भी वक्त गुजारना चाहते हैं और यही तमाम वजूहात बाबर ने बताई और साथ साथ ऐलान भी कर दिया कि वाइट बॉल की कैप्टेंसी से वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। आज हमने देखा कि पीसीबी की जानिब से भी उनके इस फैसले को तस्लीम कर लिया गया है और पीसीबी ने ये कहा है कि हमने कल भी बाबर को सपोर्ट किया है और आगे भी हम बाबर को सपोर्ट करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है ऐसा लग रहा है कि बाबर ख़ुद भी ये चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और इस वजह से बाबर की जानिब से ये इंतहाई कदम उठाया गया है। अब ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बाबर आज़म का ये फ़ैसला उनका ज़ाती फ़ैसला है और पीसीबी की जानिब से उनसे स्टेप डाउन होने के लिए नहीं कहा गया है। अलबत्ता जो गैरी क्रिस्टन हैं, उनका नाम ज़रूर आ रहा है और गैरी क्रिस्टन जो ये चाहते थे कि बाबर आज़म ओडीआई फॉर्मेट में कैप्टेंसी करे बरकरार रखें, लेकिन उनकी जानिब से ये ज़रूर इशारा दिया गया था कि टी20 का जो कैप्टन है, उससे वो चेंज करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम हार के वापस आ गई थी, तो कुछ टाइम बाद गैरी क्रिस्टन भी पाकिस्तान आए थे और वो रिपोर्ट्स भी लेकर आए थे और यहाँ पर उन्होंने मीटिंग भी की थी। बाबर आज़म से भी इंडिविजुअली उन्होंने मुलाकात की थी और कैप्टेंसी से मुतालिक बाबर से भी बात की गई थी। फिर अभी जो रिसेंटली कनेक्शन कैंप हुआ था, उसमें भी कहा जाता है कि गैरी क्रिस्टन ने जी बड़ी कोशिश की है कि बाबर आज़म को वो राज़ी कर सकें कि ओडीआई फॉर्मेट में बाबर कैप्टन बरकरार रहें, क्योंकि गैरी क्रिस्टन ये चाहते थे कि बाबर आज़म ओडीआई फॉर्मेट में कैप्टेंसी को नहीं छोड़ें। लेकिन बाबर आज़म की जानिब से ये कहा गया कि एक तो रिस्पेक्ट नहीं रही है और दूसरी बात ये है कि जो दीगर प्लेयर्स हैं, एक डिस्टेंस उनके साथ बन गया है और अब वो कैप्टेंसी बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो पाकिस्तान ने बाबर की कैप्टेंसी में जो लास्ट मैच खेला था वो तकरीबन 16 जून को खेला था और उसके बाद से बाबर आज़म की कैप्टेंसी को लेकर सवालात उठते रहे हैं और तकरीबन 3.5 माह बाद बाबर को ये ख़्याल आ गया है, उन्हें रियलाइज़ हो गया है या उन्हें थोड़ी सी शर्म आ गई है। वो ये जान गए हैं कि उनकी परफॉर्मेंस किस कदर ख़राब हो गई है और हर गुज़रते दिन के साथ इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, बल्कि वो बुरी से बदतर होती हुई नज़र आ रही है। और चाहे उनके फैंस हों या फिर एक्स क्रिकेटर्स हों या फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हों, हर कोई ही उनकी परफॉर्मेंस पर, उनकी कैप्टेंसी पर सवालात उठाता हुआ नज़र आ रहा है। खैर जी, ये बाबर का स्टाइल है और बाबर अक्सर अपने गलत फ़ैसलों पर डट जाते हैं, बट देर आए दुरुस्त आए, बाबर की जानिब से एक अच्छा फ़ैसला किया गया है और जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बाबर ने अक्लमंदी का यहाँ पर मुज़ाहिरा किया है। अब नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा, इसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा नाम सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान इस दौड़ में सबसे ज़्यादा आगे हैं। इनफैक्ट कुछ इतलात ये भी आई हैं, ज़रा ये भी कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन है प्लेयर्स की, उसके हवाले से मोहम्मद रिजवान के साथ मुशावरत भी शुरू हो चुकी है। तो कयास ये किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के कैप्टन
बनने ही वाले हैं और अनकरीब शायद इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। आपको याद होगा कि बाबर आज़म को री-कैप्टन भी बनाया गया था और यही वजह थी कि टी20 वर्ल्ड कप सर पर था और फिर शाहीन शाह से कैप्टेंसी ले ली गई और बाबर आज़म को कैप्टेंसी सौंप दी गई और उसके बाद से ही हमने देखा है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट है उसका सत्यानाश हो गया है बिकॉज़ प्लेयर्स की आपसी रंजिशें भी थी और प्लेयर्स आपस में जेलन भी नहीं हो पा रहे थे। टी20 वर्ल्ड कप के बाद ही हमने ये देखा था कि गैरी क्रिस्टियन की रिपोर्ट भी सामने आई थी और उसमें भी कुछ ऐसे ही इंकशाफात किए गए थे। जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की बात है तो महज एक सीरीज़ में नाकामी के बाद उन्हें कैप्टेंसी से हटा दिया गया था और वो सीरीज़ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी जो कि पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया था और यही वजह भी रही थी कि वापस बाबर को टी20 में भी और वाइट बॉल यानी कि ओडीआई में भी कैप्टन बना दिया जाए। तो जनाब ये सारे मामलात रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या होता है और कुर्रा फाल किसके नाम का निकलता है। इसके अलावा जो इतलात ये हैं कि बेन स्टोक्स की क़यादत में इंग्लैंड टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और उन्होंने आज प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया है। 7 अक्टूबर से मैचेस शुरू हो रही हैं। पहले इब्तदाई 2 मैचेस मुल्तान में होंगे और तीसरा मैच फिर पिंडी में खेला जाएगा। और बाय द वे मुझे यहाँ पर अहमद शहजाद भी याद आ गए हैं और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने ये दावा किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले बाबर आजम कैप्टन बरकरार नहीं रहेंगे और अगर वो खुद स्टेप डाउन नहीं होते हैं तो फिर उन्हें हटा दिया जाएगा, उन्हें बरतरफ कर दिया जाएगा। तो फिलहाल बाबर आजम की जानिब से खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया गया है और वो स्टेप डाउन हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर एक एक्सेप्शनल प्लेयर हैं और पाकिस्तान के लिए तो वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं। लेकिन अगर हम कुछ अरसे में देखें तो उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा ख़राबी हमें नज़र आई है और उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कि कहा भी जा रहा है कि कैप्टेंसी के प्रेशर की वजह से है और उनके फैंस भी उनसे नाराज़ हैं इसी वजह से और हम ये उम्मीद करते हैं कि बाबर आज़म वापस से जी अपनी फॉर्म में आएंगे और जो उनके नाराज़ फैंस हैं उन्हें मनाने में कामयाब होंगे। एनी हाउ आपकी इस पर क्या राय है? आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं? क्या बाबर आज़म की जानिब से दुरुस्त फ़ैसला किया गया है? इससे पाकिस्तान जो क्रिकेट है उसमें कोई बेहतरी आएगी या फिर आपकी राय ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट इससे मज़ीद भी ख़राब हो जाएगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपने लाज़मी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।